हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको एक एक रिले के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने MPRD2 करंट कन्वर्टर सिटी कॉइल इसका कनेक्शन भी बता दिया और MPRD2 करंट कन्वर्टर की वर्किंग भी बता दिया। अभी अपना ये वीडियो VSP-D2 रिले पे होने वाला है। मैंने VSP-D2 रिले का एक पार्ट और बनाया हुआ है, आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा हो तो देख लेना जाके। उसमें मैंने VSP-D2 की बेसिक जानकारी दी है। ठीक है, वो किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, ये सब उसकी जानकारी दी है। और इसमें हम समझेंगे VSP-D2 रिले को डायग्राम में या पैनल में कैसे सेट करें। और इसको हम अपनी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि VSP-D2 रिले को लगा के हम किसी भी मोटर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करें, इस तरीके से। ठीक है, इतने ज़्यादा वायर देख के आप लोग मतलब परेशान मत होइएगा, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि जो नए नए बंदे होते हैं वो बहुत सारे वायर देखते हैं ना, जो नए इलेक्ट्रीशियन होते हैं, तो वो घबरा जाते हैं कि इतने ज़्यादा वायर हैं, इनका कनेक्शन कैसे होगा। ये बिल्कुल एकदम ईजी है। मैं आपको एकदम बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। शुरू करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले MCB बना लेते हैं। आपको साइड इमेज में दिख भी रहा होगा अपने 3 पोल की MCB। ठीक है, हाँ, अभी कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये MCB कॉन्टैक्ट रिले हम कैसे सिलेक्ट करें। जैसे हमारी 10 किलोवाट की मोटर है, उसके लिए कितने का लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस पे भी मैं पहले अपना एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, और आपको जिस टाइप की मोटर में लगाना हो, 10 किलोवाट की, 20 किलोवाट की, 50 किलोवाट की, 100 किलोवाट की, 180 किलोवाट की, 200 किलोवाट की, 150 किलोवाट की, उस हिसाब से आप MCB कॉन्टैक्ट रिले ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंट्रोलिंग के लिए 2 पोल MCB बना लेते हैं। कंट्रोलिंग में आप 6 एम्पियर ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आप 6 एम्पियर ही लगाएं। कंट्रोलिंग में जो भी MCB लगेगी, मोटर 200 किलोवाट की हो, चाहे 150 किलोवाट की हो, चाहे 180 HP की हो, 5 किलोवाट की हो, कुछ भी हो, पर हम कंट्रोलिंग के लिए 6 एम्पियर की MCB यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम VSP-D2 बना लेते हैं। VSP-D2 कुछ अपना इस तरह से होता है, जैसा मैं आपको इमेज में दिख रहा होगा। और इसका जो टाइमिंग होता है, कोई कोई 0.1 से लेके 1.0 तक होता है, कोई कोई 0.3 से लेके 1.0 तक होता है, कोई कोई 0.5 से लेके 1.0 तक होता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, ये आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका 4 और 5 और 6 पॉइंट डम्मी होता है। डम्मी मतलब क्या होता है कि उसमें स्क्रू नहीं रहता, केवल होल रहता है। ठीक है, अभी मैं लिख लेता हूँ नंबरिंग वगैरह 7, 8, 9। मैं आज आपको जो बताऊँगा ना वायरिंग, भाई यूट्यूब में ये पहली बार होगा। यूट्यूब में ये वीडियो ऐसा किसी ने नहीं डाला होगा और इतना ईजी तरीके से किसी ने भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देखी होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अपना कुछ VSP-D2 में इस तरह से नंबर होते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इतने सारे होल देख के, इतने सारे स्क्रू देख के नए इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, जबकि बिल्कुल एकदम ईजी है। ठीक है, अभी हम कॉन्ट्रैक्टर बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी आप अपने हिसाब से लीजिए। इन सब के ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कितने किलोवाट के मोटर के लिए कितने किलोवाट का कितने एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, कितने एम्पियर का MCB लगेगा, ये सब पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर में कुछ अपने ऐसे पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3। ठीक है, और नीचे ही वही L1, L2, L3, और एक उसमें NO रहता है। किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जब हम बड़ी मोटर पे यूज करते हैं तो उसमें NO को हम एडेन ब्लॉक भी बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर पे NO-NC होल्ड होते हैं उनको हम एडेन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और NO-NC हमारे स्विच में भी लगते हैं। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्विच में भी NC लगता है। जितने भी स्टॉप स्विच होंगे आप लोग याद कर लीजिए, उसमें NC लगेगा। NC मतलब नॉर्मल क्लोज। ठीक है, और NO मतलब होता है नॉर्मल ओपन। आप ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, काफ़ी बार ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर हमने बना लिया। अभी मैं आपको एक बार रख के दिखा देता हूँ। ये जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है, ये MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज एरिया में यूज किया जाता है मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। उसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको MCB पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं MCB में भी बता दूंगा MPCB क्या होती है, MCCB क्या होती है। ठीक है, टोटल A to Z बता दूंगा। इनमें फॉल्ट, इसमें मतलब अंतर भी बता दूंगा और इनका वर्क भी बता दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, पैनल का इनकमिंग है RYB। ठीक है, अभी ये पावर वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, RYB हमने MCB पे दे दिया। MCB लगाया तो MCB, नहीं तो MPCB जो आप यूज कर रहे हैं उसमें दे दिया। ठीक है, उससे हमने सीधे कॉन्ट्रैक्टर पे दे दिया।
और अभी मैं कॉन्टेक्टर का कॉइल बना लेता हूँ। कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए बैक साइड में कॉइल लगता है, आप लोग जानते होंगे, उसमें A1 A2 लिखा रहता है, ठीक है। ये 240 वोल्ट भी होता है, 440 वोल्ट भी होता है, मतलब सिंगल फेस और डबल फेस, ये दोनों के हिसाब से कॉन्टेक्टर आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये जैसे A2 लिखा है, ये कॉइल का कनेक्शन है, ये A1 लिखा है कॉन्टेक्टर में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉन्टेक्टर पे वीडियो दे दूँगा। अभी हम क्या करेंगे, A1 को और अपना जो NO है कॉन्टेक्टर में, उसको लूप कर देंगे, ठीक है। ये लूप क्यों करते हैं, कॉन्टेक्टर होल्ड के लिए। अभी हम कंट्रोल MCB पे सप्लाई दे देते हैं R, एक फेस और एक न्यूट्रल। कंट्रोलिंग हम लोग कितना ले रहे हैं, 240 वोल्ट का अपना टोटल आइटम है, ठीक है। और जब अपना ये 400 वोल्ट का होगा, डबल फेस का होगा, तो हम R और Y, R या B, Y या B कोई से भी उठा सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ओवरलोड रिले लगा लेते हैं, क्योंकि अपना VSP-D2 अपने को ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। मैंने आपको VSP-D2 के बेसिक में भी बताया, VSP-D2 ओवरलोड से अपने को प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना, अगर VSP-D2 लगा रहे हैं तो आपको ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा। ओवरलोड रिले कुछ इस प्रकार से आता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे, ओवरलोड से सीधे कनेक्शन निकाल के मोटर के टर्मिनल बॉक्स में दे देंगे, RYB या UBW, ऐसे इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मोटर का टर्मिनल ब्लॉक होता है। इमेज में मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ पूरा साइड में टोटल इमेज सीरियल से लगाता चला जा रहा हूँ, आप उसमें भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमको वायरिंग करने के लिए टोटल कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हम रिले में जो NC और NO होता है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो स्क्रीन पे आपको रिले दिख रहा है, इसमें 3 पॉइंट दिया है, एक कॉमन है, एक NC, एक NO है। पर किसी रिले में सीमेंस वगैरह का रिले रहता है, तो उसमें कॉमन NC, कॉमन NO इस टाइप का देते हैं, जिसमें अपना 95 कॉमन है, 96 NC है, और फिर 97 कॉमन है और 98 NO है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 95 96 NC है, 97 98 NO है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम MCB से क्या करेंगे, 6 एम्पियर जो MCB लगाया है उससे वो फेस निकाल लेंगे। अब जैसे बहुत से कुछ मोटर में अपने को ज़रूरत होता है जो हम फील्ड में ही लगा सकें कि बंद होने का, ठीक है। ये टर्मिनल ब्लॉक है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। टीवी कुछ ऐसा आता है, टर्मिनल ब्लॉक भी इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में टीवी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे फील्ड में इमरजेंसी देना होता है, कि मतलब अगर कुछ इमरजेंसी है तो उधर से ही बंद कर लें, ठीक है। तो अभी मैं टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन करके पैनल में टर्मिनल ब्लॉक लगते हैं, उससे फील्ड इमरजेंसी लगा देता हूँ, ठीक है। फील्ड इमरजेंसी कुछ अपनी इस तरीके से होती है, इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर से अभी हम वापस टर्मिनल ब्लॉक्स पे एक वायर लेके जाते हैं। फील्ड इमरजेंसी में NC यूज होती है, 1 to NC, ठीक है। और NC मतलब होता है नॉर्मल क्लोज, कि NC आपका नॉर्मल में सप्लाई क्रॉस करता रहेगा, आप दबा दोगे सप्लाई कट कर देगा। उधर से हम उठा के फिर वापस टीवी पे ला के 95 पे उस फेस को हम ओवरलोड के रिले पे लगा देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम नंबर डाल देते हैं X, ठीक है, जिससे आप मतलब अगर नंबरिंग डाल के भी वायरिंग करना चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है। और अभी हमारा ये टीवी पे आया है, टीवी के नीचे आया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो इसको हम X1 कर देंगे, ठीक है। और ये अपना आ गया X1 मतलब अपना ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में लगा, या NC और NO में एक एक लूप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 96 को अपना ओवरलोड रिले से तो ट्रिपिंग सेट हो गया, अभी VSP-D2 से करना है। तो VSP-D2 का कॉमन कौन सा है, 13 नंबर कॉमन है, इसको हम X3 दे देंगे नाम, ठीक है। इसमें जो नंबरिंग डालेंगे X3 डाल देंगे। और अपना जो VSP-D2 का कॉइल है कौन सा है, 7-8 है। मैंने आपको VSP-D2 के बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। ये अपना भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के A2 में दे देंगे। अभी अपना क्या, कॉन्टेक्टर पे 240 वोल्ट ही जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑफ फेस जाएगा। और उस न्यूट्रल को उठा के हम डायरेक्ट VSP-D2 के 8 नंबर पे दे देंगे, ठीक है। VSP-D2 का कॉइल एक सप्लाई 240 वोल्ट है, और कॉइल का नंबर क्या है, 7 और 8। तो इसमें हमने न्यूट्रल फेस दे दिया, ठीक है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 240 वोल्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये 380 वोल्ट, 380 to 440 भी आता है, ठीक है। और 440 होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, आप लोग इतना ध्यान रखिए, जहाँ पे मैंने न्यूट्रल डाला है वहाँ पे आपको फेस डाल देना है। जैसे मैंने R डाला है तो MCB में आपको न्यूट्रल की जगह पे Y ले लेना है, ठीक है।
अभी अपना ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप कर देगा, ठीक है। 96 और 95 के सप्लाई कट हो जाएगी। अब हम अगर सिंगल फेस होता है या फेस फ्रिक्वेंस, फेस ब्रेक, ये कुछ सब कुछ होता है तो ये BSP-D2 से होगा, ठीक है। तो अभी हम 14 नंबर से एक वायर निकाल लेते हैं और इसको स्टॉप स्विच पे डाल देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। स्टॉप स्विच आपको इमेज में दिख रहा होगा। स्टॉप स्विच, स्टार्ट स्विच कुछ इस तरीके से होता है। स्टॉप स्विच के नीचे NC होता है और स्टार्ट स्विच के नीचे NO होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट स्विच भी बना लेते हैं। मतलब मैं इसमें बॉक्स टाइप का ऐसा बना के इसलिए दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मली समझ में आए, ठीक है। और बगल में मैं आपको साइड में इमेज भी उसका दिखा रहा हूँ जिससे आप पार्ट भी समझ जाएँ कौन सा है। अभी हम इसको नंबर दे देंगे X3, ठीक है। अपना X, X1, X2, X3 याद रखना, कितना नंबरिंग। अभी हम क्या करेंगे, 2NC से 4NO पे या 3NO पे, कोई सा भी 3 नंबर या 4 नंबर NO कोई सा भी रहेगा जो अपना स्टार्ट स्विच के नीचे लगेगा, उसमें कर देंगे। ये वायर हम लोग 14 NO से उठा लेंगे। ये जो अपना कॉन्टेक्टर का NO था उसके नीचे से उठाएंगे, क्योंकि अपने को कॉन्टेक्टर को होल्ड कराना है। होल्ड ये कब होगा, जब सप्लाई जाएगा, ठीक है। और इसको हम सीधे स्टॉप बटन के नीचे डाल देंगे, 2NC में डाल देंगे, या जहाँ पे हमने लूप डाला है उस साइड भी स्टार्ट बटन में भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको इसमें भी हम नंबरिंग डाल देंगे, तो अभी आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। X1, X2, X3, X4, ठीक है। X4 ये नंबरिंग। अब हम स्टार्ट बटन से क्या करेंगे, NO पॉइंट से उठा के सीधे कॉन्टेक्टर के A1 पे डाल देंगे, ठीक है। और इसको नंबरिंग दे देंगे X5। ये आप देखिए, ये हमारा पूरा एकदम वायरिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये होल्डिंग के लिए जो नीचे से तार पड़ रहा है अपना 2NC से और इससे होल्डिंग के लिए अभी हम इंडिकेटर लगा लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर कैसे होते हैं मैं आपको बता दूँ। इंडस्ट्रियल एरिया में 2 टाइप के इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, 240 वोल्ट और 440 वोल्ट, मतलब सिंगल फेस और डबल फेस, ठीक है। ये मोटर ऑन का इंडिकेटर लगा देते हैं या स्टार्ट, उसमें इंडिकेटर में नेम प्लेट कुछ भी डाल सकते हैं, मोटर ऑन या स्टार्ट, ठीक है। ये इंडिकेटर, इसमें हम नीचे नेगेटिव डायरेक्ट दे देंगे और जो अपना 5 नंबर है ये इसमें दे देंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो X5 में सप्लाई जाएगा, उधर अपना मोटर चालू होगा और इधर ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इस ट्रिप का भी बना लेते हैं, ट्रिप इंडिकेटर, ठीक है। ट्रिप इंडिकेटर के लिए हम क्या करेंगे, अपना 2 जगह से ट्रिप होगा। ये BSP-D2 से ट्रिप होगा, ओवरलोड से ट्रिप होगा, ठीक है। और ये जो हमने न्यूट्रल डाला है, इस न्यूट्रल को हम इंडिकेटर पे डाल देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल को हमने उठाया और न्यूट्रल हमको डायरेक्ट दे देना है, ठीक है। न्यूट्रल को अपने को कहीं पे घुमाना नहीं है। जितना भी अपना 240 वोल्ट का आइटम है उसमें सब में न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना। अभी हम क्या करेंगे, 15 नंबर पे ट्रिप बटन डाल देंगे। BSP-D2 से अपना ट्रिप बताएगा, ठीक है। मतलब 13 कॉमन है, 13, 14 जब भी फेस सीक्वेंस होगा या फेस रिवर्स होगा तो कुछ भी होगा तो ये 13, 14 NC है, ये NO हो जाएगा। और 13, 15 NO है तो ये NC हो जाएगा। तो ये NC होगा तो क्या होगा, 13 का सप्लाई 15 में आ जाएगा और अपना ट्रिप इंडिकेटर जलने लगेगा, ठीक है, जिससे अपने को सिग्नल आने लगेगा। अभी हम बना लेते हैं, एक और लगा देता हूँ ट्रिप का, और इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और ये 98 के पॉइंट से हम उठा के रिले के दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, ओवरलोड पे अपना ये ये इंडिकेटर जलेगा। अगर अपना ओवरलोड से हो रहा है तो अपना ये वाला इंडिकेटर जलेगा जो हमने दूसरा ट्रिप का लगाया। अगर हम चाहें तो ये एक में ही दे सकते हैं, इसको 98 को उठा के डायरेक्ट इसमें दे देंगे। अपना BSP-D2 से ट्रिप हो चाहे ओवरलोड से ट्रिप हो, इंडिकेटर यही जलेगा। आप अगर ऐसा करना चाहें सिंगल इंडिकेटर भी कर सकते हैं और डबल भी इंडिकेटर लगा सकते हैं कि BSP-D2 ट्रिप लिख सकते हैं और एक में ओवरलोड ट्रिप लिख सकते हैं इंडिकेटर में, ठीक है। गाइस, आप लोगों को ऐसा रियल वीडियो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल पर बने रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए।